यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिन और रात उसके साथ ही मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, साथी चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब, मैं यीशु के साथ में चलूंगा, वरन मेरी हो रात में न डरूंगा, डरूंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। परमेश्वर का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम उसके वचन का अध्ययन कर सकें। इससे पहले कि हम आज के पाठ को शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये प्रवचन चल रहा हो तो आप बीच में कॉल ना करें। प्रवचन खत्म होने के बाद उसके बाद अब आप हमें SMS कर सकते हैं, अपना नाम और एड्रेस जो है हमारे सेलफोन नंबर्स पे आप भेज सकते हैं। तो कृपया करके बीच में आप कॉल ना करें। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि क्या कोई बिना सुसमाचार को माने अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हम सब चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारे विश्वास है, बहुत सारे मत हैं, बहुत से लोग तरह तरह की चीजों में विश्वास करते हैं और इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, धर्मी हैं, रिलीजियस हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इन सब के बावजूद वो अभी भी अपने पापों में खोए हुए हैं। उन्हें अभी भी अपने पापों से उद्धार प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो बिना सुसमाचार माने क्या कोई व्यक्ति अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकता है? अब आप सोचेंगे सुसमाचार क्या है? व्हाट इज द गॉस्पेल? बाइबल हमें बताती है और बाइबल की एक किताब है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 1 से 4 आयतों में, जहां पर हम देखते हैं पौलुस बताता है कि सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो यह है सुसमाचार, एक खुशी की खबर कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ उसने क्रूस पर अपनी जान नहीं दी, वो सिर्फ दफन नहीं रहा, तीसरे दिन परमेश्वर की सामर्थ से वो मुर्दों में से जी उठा। तो ये है सुसमाचार। तो जब कोई व्यक्ति इस सुसमाचार को मानता है, जब कोई व्यक्ति इस सुसमाचार की आज्ञा का पालन करता है, तब जाके वो अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करता है, पापों से उसे माफी मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति बिना सुसमाचार माने अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है? धर्मी होना बहुत अच्छी बात है, ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सब चीजें करके कोई व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? कोई व्यक्ति वहां जा सकता है जहां परमेश्वर है? नहीं। बिना सुसमाचार को माने हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिना सुसमाचार को माने हम उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जहां परमेश्वर है, जहां पर स्वर्गदूत है। तो बिना सुसमाचार माने कोई भी व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। अब बाइबल एक और बात हमें बताती है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग जो धर्मी हैं, ईमानदार हैं, वो भी अपने पापों में खो जाएंगे। अब यीशु मसीह एक जगह कहता है, मत्ती 7 अध्याय और 21 से 23 आयत, यहां पे यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब देखिए यहां पे यीशु मसीह जिन लोगों के बारे में बात कर रहा है वो धर्मी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह ने यहां पे एक शर्त रखी है और शर्त यह रखी है कि यदि तुम मेरी पिता की इच्छा पे नहीं चलोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और फिर 22वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, उस दिन यानी न्याय के दिन, देखिए
एक दिन हम सबको न्याय का सामना करना पड़ेगा। हम सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे और हम सबको अपना अपना लेखा परमेश्वर के सामने रखना होगा, देना होगा। तो हम सबको न्याय का सामना करना है। तो देखिए लिखा है 22वीं आयत में, धर्मी लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य नहीं किए, तेरे नाम से दान नहीं दिया, तेरे नाम से हमने भूखों को खाना नहीं खिलाया, तेरे नाम से हमने अच्छे अच्छे काम नहीं किए। देखिए यीशु मसीह क्या कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अब देखिए कितनी अजीब सी बात है। अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग, धर्मी लोग, ईमानदार लोग, प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन उनसे कहेगा कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और फिर वो कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। देखिए कितनी कठोर भाषा का यीशु मसीह इस्तेमाल करता है। उनको कहता है, हे कुकर्म करने वालों, हे दुष्ट लोग, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा पे नहीं चले, तुम मेरे पिता की इच्छा पे नहीं चले, तुमने वो नहीं किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी थी। तो केवल धर्मी होना, केवल ईमानदार होना हमें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें सुसमाचार की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। अब सुसमाचार में बहुत सामर्थ्य है, सुसमाचार में बहुत ताकत है, सुसमाचार हमारे जीवन को बदल सकता है। पौलुस एक जगह इस तरह से सुसमाचार के बारे में कहता है, और यह किताब है रोमियो की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 16वीं आयत। वहां पे प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए क्योंकि यह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेरित पौलुस का सुसमाचार में एक बहुत बड़ा विश्वास था। वह सुसमाचार में अच्छी तरह विश्वास रखता था। उसे पता था कि सुसमाचार में वो ताकत है, वो सामर्थ है जिसको मानकर, जिस पर चलकर मनुष्य अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। रोमियो 1:16। अब इस सुसमाचार की जो ताकत है, सुसमाचार की जो सामर्थ्य है, इसके बारे में हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय में। अब वहां पे हम देखते हैं कि पतरस, प्रेरित पतरस पहली बार सुसमाचार का प्रचार करता है। और जब पतरस वहां पे प्रचार करता है और बहुत से लोग वहां पे जमा हुए हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पे जमा हुई हुई है और अलग अलग देशों से वहां पे लोग इकट्ठे हुए हुए, और पतरस वहां पे बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, पूरे जोश के साथ वो वहां पे प्रचार करता है और यीशु के सुसमाचार का प्रचार करता है। और सुसमाचार सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहां जो लोग हैं, जब उस सुसमाचार को सुनते हैं तो उनके हृदय जो है वो छिल जाते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 37 आयत, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? किस तरह से हम अपने आप को बचाएं? किस तरह से हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? पतरस ने उनसे कहा, 38 आयत, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने सुसमाचार की आज्ञा को माना। इन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास के बाद इन्होंने अपने पापों से मन फिराया। और अपने पापों से मन फिराने के बाद, जैसा कि पतरस ने उन्हें बोला कि मसीह के नाम से उन्हें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तो हम देखते हैं आगे चलकर उन्होंने अपने पापों से मन फिराने के बाद बपतिस्मा लिया। और फिर हम देखते हैं कि प्रेरितों 2:43 में लिखा है कि जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यानी प्रभु जो है उनको अपनी कलीसिया में मिला देता था। अब देखो कलीसिया के बारे में बाइबल हमें बताती है कि एक ही कलीसिया है, एक ही देह है, इफिसियों 4:4।
यीशु ने बोला था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मत्ती 16:18, और उस कलीसिया का जो सिर और मुखिया जो है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, कुलुस्सियों 1:18। तो कलीसिया केवल एक ही है, एक ही देह है, और उस कलीसिया का जो सिर और मुखिया है वो केवल यीशु मसीह है और कोई मनुष्य, कोई इंसान नहीं है। और उसी कलीसिया में, उसी एक देह में, उसी एक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह आज भी उन लोगों को मिला रहा है जो सुसमाचार की आज्ञा को मानते हैं। तो देखिए प्रेरितों 2 अध्याय में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने सुसमाचार की आज्ञा को माना और बपतिस्मा लिया, उस दिन 3000 लोग थे जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना। 3000 लोगों ने अपने पापों से छुटकारा पाया। तो सुसमाचार में बहुत ताकत है, सुसमाचार में बहुत शक्ति है। यदि वास्तव में कोई मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, अपने पापों को धो डालना चाहता है, तो केवल एक ही रास्ता है, और वो है अपने पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या कोई मनुष्य, चाहे वो कितना भी धर्मी हो, चाहे वो कितना भी ईमानदार हो, चाहे वो उसने कितने भी अच्छे काम उसने किए हो, क्या वो अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है? क्या कोई ऐसा इंसान जो धर्मी, ईमानदार और अच्छे काम करने वाला है, क्या वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? अब बाइबल में 3 ऐसे पुरुषों के बारे में वर्णन है जो बहुत धर्मी थे, बहुत ईमानदार थे, परमेश्वर का भय मानते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन फिर भी वो खोए हुए थे, वो अपने पापों में खोए हुए थे। उनको उद्धार नहीं मिला था, उनको अपने पापों से छुटकारा नहीं मिला था, उनको सुसमाचार की आज्ञा मानने की आवश्यकता थी। तो एक एक करके हम इन 3 पुरुषों के बारे में देखेंगे, और जो पहला पुरुष जो है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, यह पुरुष है खोजा। अब खोजे के बारे में हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों 8 अध्याय और इसकी 27 आयत। यहां पे हम देखते हैं खोजे के बारे में कि ये एक मंत्री था और खजांची था, यानी एक बहुत बड़ा अफसर था, ये बहुत बड़ा अफसर था, बहुत बड़ा आदमी था। और दूसरी बात हम इसके बारे में देखते हैं कि ये बहुत धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था। और किस तरह से हमें इस बात का पता चलता है, हम इस बात को देख सकते हैं प्रेरितों 8:27, वहां पर लिखा है कि वो यरूशलेम आ रहा था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो ये जो आदमी जो था, ये परमेश्वर में इसका विश्वास था, जीवते परमेश्वर में विश्वास था और काफी धर्मी था। और फिर हम देखते हैं इसके बारे में कि ये यशाया एक भविष्यद्वक्ता है पुराने नियम का, और पुराने नियम की किताब है यशाया, और यशाया की पुस्तक ये पढ़ रहा था। और प्रेरितों 8:28 में इसका वर्णन हम देख सकते हैं कि ये इस पुस्तक को पढ़ रहा है, यशाया की पुस्तक को पढ़ रहा है, लेकिन इसको नहीं पता था कि ये क्या पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो वो पढ़ रहा है वो किसके बारे में है। और फिर हम देखते हैं कि खोजे के बारे में एक और बात हम देखते हैं कि जब फिलिप्पुस, हम जब आगे उस अध्याय में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8 अध्याय, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने होने दिया कि फिलिप्पुस जो प्रचारक था, परमेश्वर ने उससे बोला कि तू उसके रथ के साथ हो जा और उसको बता कि वास्तव में परमेश्वर के वचन का अर्थ क्या है। और फिर हम आगे चल के देखते हैं उसी अध्याय में कि फिलिप्पुस उसको यीशु का सुसमाचार बताता है। फिलिप्पुस ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, फिलिप्पुस ने किसी और के बारे में नहीं बताया, फिलिप्पुस ने उसे यीशु का सुसमाचार दिया। और फिर उस सुसमाचार को सुनने के बाद, यीशु के बारे में सुनने के बाद, हम देखते हैं कि खोजा अपने मन से, पूरे हृदय से वो बोलता है कि अब यहां पे जल है, यहां पे पानी है। अब वो रथ में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, और एक जगह वो देखता है कि एक बहुत बड़ा वहां पे तालाब सा है, बहुत नदी है वहां पे, और काफी वहां पे पानी है, काफी पानी है। तो वो कहता है यहां पे जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। देखिए क्या लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 35 आयत से हम इसको देखेंगे। यहां पे लिखा है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते
वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। अब देखिए एक और बात देखें, बपतिस्मा जो है वो पानी के अंदर गाड़े जाना है। बपतिस्मा जो है वो सर पर पानी उंडेलना नहीं है, या बपतिस्मा जो है सिर पर पानी का छिड़काव करना नहीं है। बपतिस्मा जो है वो पानी के अंदर गाड़े जाना है। और खोजे को इस बात का पता था कि हां, बपतिस्मा पानी के अंदर गाड़े जाना है। और उसको ये कैसे पता चला? फिलिप्पुस प्रचारक ने उसे बताया, क्योंकि फिलिप्पुस प्रचारक ने खोजे को यीशु का सुसमाचार बताया। और यीशु उसने बताया होगा, फिलिप्पुस प्रचारक ने बताया होगा कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मे से क्या होता है, बपतिस्मे का अर्थ क्या है। तो खोजे को पता चला कि बपतिस्मा क्या है। इसलिए वो कहता है, जब वो देखता है बहुत सारा पानी है और वो कहता है कि यहां पे जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम देखें, खोजे ने इस बात का अंगीकार किया कि यीशु मसीह जो है वास्तव में परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। तो हम इस खोजे के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत धर्मी इंसान है और परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, प्रार्थना करता है, और लेकिन फिर भी ये अपने पापों में खोया हुआ था। इसने अपने पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त किया था। और जब ये सुसमाचार को सुनता है तो ये सुसमाचार की आज्ञा का पालन करता है और अपने पापों को धो डालने के लिए बपतिस्मा लेता है। तो देखे, धर्मी इंसान था, लेकिन ये अपने पापों में खोया हुआ था। खोजे को मसीह में, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा वो अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता था। एक और पुरुष के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, और उस पुरुष का नाम है कुरनेलियुस। कुरनेलियुस बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा व्यक्ति। और इसके बारे में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 10 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। और इस व्यक्ति के बारे में भी यही बातें बोली गई हैं कि ये जो कुरनेलियुस व्यक्ति जो था, ये बहुत धर्मी था और गरीबों की सहायता करता था, दान देता था। और एक बहुत अच्छी बात कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति दुआ बंदगी वाला था, परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करता था, और समाज में इसको लोग अच्छा मानते थे, इसकी तारीफ करते थे, इसको गलत नहीं बोलते थे, और मेहमान नवाजी में ही अव्वल था। तो ये सारी बातें कुरनेलियुस के साथ थी। कुरनेलियुस परमेश्वर का भय मानता था, बाइबल पढ़ता था, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, लेकिन फिर भी वो अपने पापों में खोया हुआ था। पूरी ईमानदारी के साथ उसकी कोशिश थी कि वो परमेश्वर की इच्छा पे चले, और वो उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता था, लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता थी, उसे सुसमाचार के बारे में नहीं पता था। तो कुरनेलियुस अपने पापों में खोया हुआ था, उसने अपने पापों से छुटकारा नहीं पाया था। तो हम देखते हैं कि आगे चल के हम देखते हैं कि पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेरित पतरस, हम देखते हैं कि वो कुरनेलियुस के पास जाता है और उसे सुसमाचार सुनाता है, यीशु के बारे में बताता है। और जब कुरनेलियुस सुसमाचार के बारे में सुनता है, यीशु के बारे में सुनता है, तो हम देखते हैं कि आगे चलकर हम देखते हैं कुरनेलियुस परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने पापों को धो डालने के लिए बपतिस्मा लेता है। खोजे ने भी बपतिस्मा लिया और कुरनेलियुस वो भी बपतिस्मा लेता है। दोनों धर्मी थे, दोनों परमेश्वर का भय मानते थे। कुरनेलियुस परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करता था, बहुत दानी था, गरीबों की सहायता करता था, लेकिन फिर भी धर्मी होने के बावजूद, अच्छे काम करने के बावजूद वो अपने पापों में खोया हुआ था। तो कुरनेलियुस को भी बपतिस्मा लेना पड़ा अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। और तीसरा जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, वो है तरसुस का शाऊल। अब शाऊल के बारे में हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों की पुस्तक निकाले, फिलिपियों 3 अध्याय और उसकी 5 से 7 आयतों में हम देखते हैं शाऊल जो है वो बहुत धार्मिक,
बहुत धर्मी इंसान था और वो इब्रानियों का इब्रानी था और एक पक्का फरीसी था। और जो मूसा की जो व्यवस्था है उसकी सारी बातें वो अच्छी तरह से मानता था और जो यहूदी धर्म जो है उसको वो अच्छी तरह से मानता था। उसमें काफी जोश था और मसीह को सताता था, क्योंकि वो सोचता था मसीह को मैं सता रहा हूं तो अच्छा काम कर रहा हूं। लेकिन हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ ये जो कर रहा था, मसीह को सता रहा था, मसीह को जेलों में डाल रहा था, लेकिन उसका जो विवेक था वो बहुत साफ था, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो एक अच्छे विवेक के साथ वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है, उसका विवेक साफ था। लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल भी अपने पापों में खोया हुआ था। हम देखते हैं कि जब दमिश्क की ओर वो जा रहा था और जब एक रोशनी चमकती है, यीशु मसीह स्वयं उसे दर्शन देता है और यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे क्यों सता रहा है? तो शाऊल कहता है कि मैंने तुझे कब सताया? फिर हम देखते हैं कि किस तरह से शाऊल जो है यीशु में विश्वास करता है। लेकिन हम देखें कि उस समय जब शाऊल विश्वास करता है तो उसको अपने पापों से छुटकारा नहीं मिलता, उसे उद्धार नहीं मिलता। उसे उसके बाद हम देखते हैं वो अनन्यास जो प्रचारक है उसके पास उसको जाना पड़ा और फिर अनन्यास उसको बताता है कि उसे क्या करने की आवश्यकता है। अब देखिए शाऊल के बारे में एक और बात हम देखते हैं कि जब वो अंधा हो गया था, जब वो रोशनी चमकी तो उसने 3 दिन तक उपवास रखा, परमेश्वर से प्रार्थना करी, लेकिन फिर भी उसे अपने पापों से छुटकारा नहीं मिला, उसे उद्धार नहीं मिला, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर बपतिस्मा नहीं लिया था। तो हम देखते हैं कि अनन्यास जो प्रचारक था वो उसे आज्ञा देता है, वो उसे बोलता है कि यदि तू अपने पापों को धो डालना चाहता है, अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, तो तुझे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 16वीं आयत में हम देखते हैं कि अनन्यास प्रचारक उससे कहता है, अब क्यों देर करता है, उठ खड़ा हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को धो डालने के लिए बपतिस्मा ले। और हम देखते हैं कि शाऊल जो है बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा लेने के बाद हम देखते हैं कि उसे अपने पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो संसार में हम चाहे कितने भी धर्मी इंसान हो, हम चाहे कितने भी ईमानदार इंसान हो, हम चाहे कितने भी अच्छे अच्छे काम करते हो, लेकिन जब तक हम सुसमाचार की आज्ञा को नहीं मानेंगे तब तक हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हम सुसमाचार की आज्ञा को नहीं मानेंगे, अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब तक हम उस जगह जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है, उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो सुसमाचार की आज्ञा को मानने के लिए हमें सबसे पहले उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है, जैसे रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। फिर हमें अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है, जैसा कि लूका 13:3 में हम पढ़ते हैं। और फिर हमें यीशु मसीह के नाम का सबके सामने अंगीकार करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। और फिर अपने पापों को धो डालने के लिए, जैसा कि प्रेरितों 2:38 में लिखा है और मरकुस 16:16 में लिखा है कि हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। आपने इस सच्चाई को सुना, आपने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, परमेश्वर ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से मनुष्य अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा आज मानने को तैयार हैं? क्या आप अपने पापों से वास्तव में छुटकारा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? जरा इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके सामने मैं ये 2 मासिक पत्रिका दिखा रहा हूँ। ये सुंदर 2 पत्रिका है मेरे पास, बाइबल टीचर हिंदी और अंग्रेजी में। ये पत्रिका मुफ्त है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है और मैं चाहूँगा कि आप इसे प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। इसमें बाइबल में से लेके बहुत अच्छे अच्छे पाठ है, बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं, जिसे पढ़कर आपको काफ़ी आत्मिक रूप से आशीष मिलेगी। तो यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप इसे पाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें संपर्क करें
आप हमें कांटेक्ट करें। हमारा सेल नंबर है 9911916321। दूसरा नंबर है 9911719517। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे और जब आप इसको भरकर भेजेंगे हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे। और ये कोर्स जो है अंग्रेजी में भी है। यदि कोई अंग्रेजी में करना चाहता है तो हम अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके ख़तों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली पास गया यीशु, पहना काटोगा की बजाय बोलेगा यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, की बजाऊं मैं